नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात। मैं हूं हिना और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। हर दिन जब हम खुद को एक नए दिन के लिए तैयार कर रहे होते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई जरूरी सामान कहीं रखकर भूल जाते हैं। सोने का खोना क्यों होता है अशुभ? जूते चप्पल का खोना क्यों होता है शुभ? आभूषण खोने से समस्याओं में पड़ सकते हैं आप। ये हमें बताएंगे प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, कई बार कुछ व्यक्तियों के साथ खास तौर पर ऐसा होता है कि वो चीजों को रखकर भूल जाते हैं और ये एक दिन की बात नहीं होती बल्कि ये कहानी रोज रोज की हो जाती है। ऐसे में उनको किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कैसे इस चीज को वो दूर कर सकते हैं अपने जीवन से? भूलने की बीमारी। कहीं भी कोई वस्तु रख दिया और उसका स्मरण नहीं। कोई चीज कभी सुनी थी और बहुत महत्वपूर्ण थी लेकिन अब उसका स्मरण नहीं आ रहा। मेडिकल टर्म में इसे भूलने की बीमारी या याददाश्त की कमजोरी के नाम से लिया गया है, लेकिन याददाश्त का जो ग्रह है वो बुध है। इनफाइनाइट, इसलिए बुध को आकाश की संज्ञा दे करके अनपैथम्ड, अनलिमिटेड, जिसको नापा न जा सके। तो बुध को मस्तिष्क की चिप मानो। क्या करूं, क्या न करूं, क्या कह दिया, कहां कह दिया। वाल्मीकि ने भी कह दिया, तुलसी ने भी कहा कि तब मैं था, मैं निज गुरु सन सुनी और कथा ससु करके। तो सुना तो था मैंने, लेकिन तब मैं रहे हूं अचेत। अचेता अवस्था जब मेरी विद्यमान थी, इस कारण से गुरु द्वारा दिए गए सिद्धांतों को मैं अपने मस्तिष्क में नहीं रख पाया, अर्थात मैं भूल गया। इसको कहते हैं भूलने की बीमारी। त्रिपाठी जी, कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे कुछ अति आवश्यक सामान खो जाते हैं और उससे हमें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे में माना जाता है कि सोना जो एक आभूषण होता है वो अगर खो जाए तो हमारे जीवन में कई सारी परेशानियां आती हैं। तो उसके लिए क्या किया जाए और ये कहाँ तक सच है? इससे बड़ा कोई दुखद और समाचार नहीं हो सकता। होता तो है, सोना किसी और दिन खो जाए तो तब भी ठीक है, लेकिन बृहस्पतिवार के दिन सोना का खोना अत्यंत हानिकारक कहा गया है। उसका मूल तत्व ये है कि सोना स्वयं में देवगुरु बृहस्पति है और देवगुरु बृहस्पति अपने वार में पूर्णत्व को प्राप्त होता है और पूर्ण से खोने पर, पूर्ण से पूर्ण समाप्त हो जाने पर व्यक्ति शून्य की अवस्था को प्राप्त हो जाता है। इसलिए बृहस्पतिवार को सोना खोना सर्वथा अनुचित ही नहीं अपितु दुर्भाग्यपूर्ण कहा गया है। खोई हुई वस्तु को प्राप्त करने के लिए अगर व्यक्ति स्थान का ज्ञान कर ले, जिस स्थान से वस्तु खोई हो अगर वो लोकेट कर ले और वहां पर अपने दाहिने पैर का अंगूठा स्पर्श करे तो खोई हुई वस्तु का ज्ञान हो जाता है। ऐसा ज्योतिष विज्ञान के प्रमाणों से जाना। त्रिपाठी जी, कई बार ऐसा होता है कि अगर हम कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं या मार्केट में जा रहे हैं या घर से बाहर निकल रहे हैं, और ये अक्सर घर पे भी होता है कि हमारे पैसे गुम हो जाते हैं। हम ढूंढते रह जाते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हमने अपने पैसे कहाँ रखे हैं। तो उनसे किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? ईमानदारी के अभाव में बहुत सारे ईमानदार लोग भी हैं, लेकिन पैसा है और सोना है, जो भी व्यक्ति इसे प्राप्त कर लेता है वो उसे वापस करना नहीं चाहता, लालच बस। अन्यथा सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्ति, आपने सुना है कि लक्ष्मी और सोने में सारे गुण होते हैं। इस कारण से लक्ष्मी, सोना, नारी, इनको कोई व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो लेके उड़ लेता है। उसको रंच मात्र भी डर नहीं लगता क्योंकि इनमें मूल्य निहित है। और इन तीनों के खो जाने पर, चाहे महाभारत का युद्ध हो, चाहे संसार का युद्ध हो, यही है जर जमीन और जोरू। इनके खो जाने पर फिर व्यक्ति
या तो न्यायालय यानी शनि की शरण लेता है, और या तो फिर सचिव वैद्य गुरु ज्योतिषी, फिर ये चार में से किसी एक की मदद लेता है कि कैसे भी ये प्राप्त हो जाए। पैसों का खोना तो एक बड़ी बात हो गई, लेकिन कई बार लोगों ने ये देखा है कि अगर वो मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं या किसी भी ऐसे स्थान में जाते हैं, तो बाहर जब वो चप्पलें उतार के अंदर पूजा अर्चना करने जाते हैं तो उनके चप्पलें या जूते खो जाते हैं। माना जाता है कि मंदिर के बाहर अगर जूते या चप्पल खो जाएं तो वो शुभ होता है। तो इससे क्या क्या शुभ फल मिल सकते हैं? शनिवार को जूता चप्पल चोरी हो जाए तो आपका भाग्य खुल गया। चलो मित्र देखन चले। दरिद्र लोग क्या करते हैं, जहाँ सभा होती है वहीं जाते हैं, पुराने जूते चप्पल छोड़ के और नए पहन के चले आते हैं, क्योंकि बहुत जूते चप्पल वहाँ होते हैं। चलो मित्र देखन चले, कभी सम्मेलन आज, और जूतन कई चोरी करबो, एक पंथ दुई काज। ऐसे लोगों को ऐसे प्रमाणों में तो फिर जूता चोरी करना तो फिर सर्वोत्तम धर्म हो गया है। दर्शकों, यहाँ त्रिपाठी जी ने हमें बताया कि जब कोई चीज़ खो जाती है या ढूंढने में हम पूरी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं तो उससे हमें अपने जीवन में क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि अगर हमारे पैर के आभूषण खो गए तो उससे हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आएंगे और किन परेशानियों का हमें सामना करना पड़ेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। सोने का खोना क्यों होता है अशुभ? जूते चप्पल का खोना क्यों होता है शुभ? आभूषण खोने से समस्याओं में पड़ सकते हैं आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। जब भी हमारी कोई महत्वपूर्ण चीज़ खो जाती है तो हमारा सामान तो हमसे दूर हो ही जाता है, लेकिन उसके साथ साथ कई बार हमें अशुभ परिणामों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे हमें दुगना नुकसान होता है। अब हम बात करेंगे कि अगर हमारे पैर के आभूषण खो जाते हैं तो उनसे हमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, माना जाता है कि अगर पैर के आभूषण खो गए हैं तो उससे हमें अशुभ परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पैर का आभूषण अगर खोया तो जानते हो क्या होता है? करत्राम आभूषणम चैवम पदेतानुतभूषणम यात्रात कष्ट भावस्थम घरे तुम तु ग्रहाधिप। घर में आने वाला अतिथि रास्ते में कहीं लूट जाएगा, या आप कहीं जा रहे हो तो रास्ते में कहीं लूट जाने की पूरी व्यवस्था है, यानी ऑब्स्ट्रक्शन ओवर योर जर्नी अगर पैर का आभूषण खो जाए तो। इसी कड़ी में आपसे जानना चाहेंगे कि कंगन, जो एक औरत का बहुत ही महत्वपूर्ण आभूषण होते हैं, वो अगर खो जाएं तो माना जाता है कि मान सम्मान में कमी आती है। इसके बारे में हमें कुछ बताइए। किष्किंधा पर्वते शैवम सुग्रीवम कपीश्वरा सीता रावणम त्यक्त्वा आभूषणम ते पतन्त्यो। सुग्रीव ने दिखाया था कि आकाश मंडल से कुछ आभूषण हमें मिले हैं जो हमारे किष्किंधा पर्वत पर गिरे हैं, जिसमें हाथ का कंगन भी है। और जब वो राम और लक्ष्मण को दिखाया गया तो राम पहचान गए थे कि ये कंगन मेरी सीता का है। सिद्ध हुआ कंगन खो जाने पर पति को दुखद अवस्था प्राप्त होती है। बिल्कुल सिद्ध है, इसमें रंच मात्र संशय नहीं। अब अगर बात करें माथे के आभूषण के बारे में, तो अगर किसी का माथे का आभूषण खो जाता है तो उसे किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? छत्रपः छत्रपो मुकुटः राजा या नृपमेश्वर तत्रैव आभूषणं चैवं त्रियाम सौभाग्य खंडित। अगर राजा का मुकुट गिर जाए, दो भुज दंड पटक महिमारे अकुंडल ताटंक निवारी
दोनों भुजाएं पटकी थी अंगद ने, तो सिर का मुकुट और कुंडल उड़ गए थे रावण के, और उसी दिन ये सिद्ध हुआ था कि रावण की मृत्यु तय है। यानी माथे का टीका चाहे मुकुट हो और चाहे बिंदी हो और चाहे जिस रूप में भी, उसका खोना सर्वथा अशुभ सूचक माना गया है, दुर्भाग्य सूचक माना गया है, मंगल का प्रतिकार करने वाला, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने वाला माना गया है। त्रिपाठी जी, ये तो हमने जान लिया कि जब हम अपनी कोई चीज खो देंगे तो हमें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन क्या इसके लिए है कोई महा उपाय जिससे कि इन परेशानियों को हम अपने जीवन से पूरी तरह दूर कर सकें? गजस्य ग्राहम या तो सरोवरम भीष्मं च द्रोणम अजनार्दनीयम आकृष्ट चक्रम अयमर्दनीति और अच्छेति गज हेतु माधव पुनीतात। अपने चक्र सुदर्शन से महायोगेश्वर कृष्ण ने गज को बचाया था सरोवर के अंदर ग्राह को मारकर, मगरमच्छ को मारकर, यानी गज ग्राह का संवाद अगर महायोगेश्वर कृष्ण के समक्ष बैठकर कोई पढ़ ले तो खोई हुई चीज भी मिल जाए, खोने का दोष भी खत्म हो जाए, बुरे स्वप्नों का दोष खत्म हो जाए, और अमंगल सूचक या दुर्भाग्य सूचक जितने प्रमाण है सब समूल नष्ट हो जाते। ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद चलिए जानते हैं कौन है हमारे आज के एपिसोड के पहले कॉलर। गुरुजी सादर चरण स्पर्श। मैं संतोष भट्ट गोंडा यूपी से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 7/12/1984 है। रात्रि के 2:20 का जन्म है। गुरुजी, मैं करियर के बारे में जानना चाहता हूँ कि मेरा करियर किस क्षेत्र में होगा, नौकरी या व्यवसाय। सादर चरण स्पर्श। कन्या वृष कृतिका, 2 नौकरी 4 व्यवसाय, और 2 नौकरी में भी मल्टीनेशनल कंपनी है, एट द बैंक ऑफ सी इन इंडिया और एट द बैंक ऑफ सी एट फॉरेन लैंड। अदरवाइज इफ यू आर switching over to business, take it granted export and import through sea voyage or by air is must। आइए जानते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे अंतिम कॉलर। प्रणाम गुरुजी, आपको कोटि कोटि नमन। बनपुर से बोल रही हूँ। मैं अपनी पोती के बारे में जानना चाहती हूँ। उनका डेट ऑफ बर्थ है 9 जनवरी 9:45 में। गुरुजी, उसने पहले भी हमारे नाती के लिए भी बताए थे, उनका हार्ट में छेद था, बताए थे। बात का जो नियम कभी गुरुजी तो मैंने किया, उसके मेरा बच्चा नाते ठीक हो गया। गुरुजी, इसका भी बताइए, इसका आयु कैसा रहेगा सोनिया का, और स्वास्थ्य कैसा रहेगा। कैल्शियमिया बता रहा है गुरुजी। कोटि कोटि नमन आपको गुरुजी। क्या इलाज इसका? क्या? चिचिड़ा। पंसारी के यहाँ जाओगे ना तो चिचिड़ा मिलेगा। चिचिड़ा चंद्रमा की किरणों को स्टोर करता है। चिचिड़ा की दातून भी करते हैं लोग। बुद्धि को बहुत तेज करने के लिए आप 1 महीना चिचिड़ा की दातून कर लो, प्रखर बुद्धि आपकी हो जाएगी। उसी तरह से चिचिड़ा जल में डाल देने पर 1 सेकंड के लिए और फिर उसको निकाल लो और उसका पानी इसको पीने को दो। अगर आपको चिचिड़ा नहीं मिलता किसी कारण से, तो सारे वृक्षों का मूलाधार बेल है, इसलिए इसको श्री फल कहा गया। कैलाश का फल है, मृत्युलोक का है। तब बेल की लकड़ी या बेल की पत्ती पानी में डाल देना और उसी पानी को इसे पिलाओ 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। फिर आपको कोई कमी महसूस हो तो हमें बताना, लेकिन चिचिड़ा ढूंढते रहना, क्योंकि संकल्प का विकल्प बहुत कम होता है। माते। त्रिपाठी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने दी हमें ये महत्वपूर्ण जानकारियां। उसी के साथ साथ आपने हमारे दर्शकों के सवालों के समाधान भी बताए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, अगर आप भी अपने जीवन में किसी परेशानी से जूझ रहे हैं और उसका उपाय ढूंढ रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि ज्योतिषी उपायों के जरिए आप अपने जीवन की सभी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। हमें फोन करिए और अपनी परेशानी बताइए, हम आपको बताएंगे समाधान हमारे कार्यक्रम में। वक्त हो गया है यहाँ एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार राजेश जी आपको बताएंगे। सोमवार को करें शिव जी को प्रसन्न, शिव देंगे पारिवारिक सुख, स्वास्थ्य और धन।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं आचार्य राजेश जी का। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है 8 मई, दिन सोमवार। क्या कहता है आज का पंचांग, आइए जानते हैं राजेश जी से। वैशाख मास शुक्ल पक्ष आज प्रदोष का व्रत है। सोमवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। राहु काल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे कन्या राशि में। राजेश जी, जैसे कि आज सोमवार का दिन है और आज शिव जी का दिन भी माना जाता है। आज के दिन माना जाता है पूजा अर्चना करने से हम अपने जीवन के सभी दोषों को दूर कर सकते हैं। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि सोमवार और शिव जी का क्या संबंध है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। सोमवार का संबंध तो भगवान शिव जी से इसलिए है कि भगवान शिव की आराधना सोमवार को ही की जाती है और उनके जो मस्तिष्क पर चंद्रमा विराजमान है, हम उनकी आराधना करते हैं। और दूसरा, जब प्रदोष सोमवार को पड़ जाता है तब उस प्रदोष को सोम प्रदोष कहा जाता है। जिस प्रकार से वैष्णव लोग एकादशी का व्रत करते हैं, उसी प्रकार से शिव संप्रदाय में और गृहस्थों में प्रदोष व्रत की अपनी एक अलग महिमा है। प्रदोष का व्रत करने से पारिवारिक सुख के साथ साथ भौतिक अभिलाषाएं भी व्यक्ति की पूर्ण होती हैं। साथ ही पूर्व जन्मगत दोष के कारण जो पारिवारिक जीवन बिगड़ता है वह भी सुधरना शुरू हो जाता है। इसलिए इस व्रत को महिलाएं बहुत अधिक करती हैं और यह व्रत काफ़ी लंबे समय तक किया जाता है। इसका उद्यापन भी किया जाता है। भगवान शिव की इस दिन आराधना भी की जाती है और भगवान शिव के कारण ही हम इन सब समस्याओं पर छुटकारा पाते हैं और विजय श्री को प्राप्त करते हैं। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद हम जानेंगे कि अगर नजर दोष से कोई पीड़ित है तो उससे मुक्ति के लिए हमें क्या कुछ उपाय करने चाहिए। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का राशिफल। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे मेष से लेकर कन्या राशियों के बारे में। कैसा रहेगा उनके लिए आज का दिन और क्या कहते हैं उनके सितारे, हमारे दर्शकों को बताइए। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए ग्रह योग अच्छे हैं। हालांकि आज आपका दिन थोड़ा सा कमज़ोर चल रहा है कि यदि आप किसी व्यक्ति के साथ मिलकर कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ दूसरे की गलती से आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको थोड़ी अधिक मेहनत करनी होगी। अपने काम पर अपनी निगाह बनाए रखें। आज हनुमान जी के दर्शन अवश्य करें। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को आज तनाव मुक्त रहकर कार्य करना चाहिए। आज समय अच्छा है लेकिन तनाव अधिक होने के कारण उसका फ़ायदा आप नहीं उठा पा रहे हैं। थोड़ा सा कूल रहें, योग ध्यान का सहारा लें, सफलताएं भी मिलेंगी, दिन भी अच्छा होगा। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को आज जो कुछ करना है दोपहर के बाद करना है। वैसे तो आप सभी प्रकार से सफल होंगे, आपकी योजनाएं भी सफल होंगी, लेकिन किसी कार्य के शुभारंभ का यदि बात करते हैं तो 2 बजे के बाद शुभारंभ करेंगे, योजनाएं और जल्दी सफल होंगी। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का अच्छा दिन है। खुशखबरी भी मिलेगी और आपके काम में बढ़ोतरी भी लगातार होती रहेगी। आज आप व्यस्त बहुत रहेंगे और उसमें आपके काम भी बनते रहेंगे। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का थोड़ा सा दिन कमजोर होने के कारण आज आप योजनाएं अधिक बनाएंगे, काम कम कर पाएंगे, सोचेंगे अधिक, लेकिन जो भी आप काम करना चाह रहे हैं मित्रों की मदद से या भाइयों की मदद से ही वह कार्य संभव हो पाएगा। आप अकेले उस कार्य को संपन्न नहीं कर पाएंगे। कन्या राशि के व्यक्ति आज आपाधापी से हटकर कुछ अपने बारे में चिंतन करने वाले हैं, लेकिन इस चिंतन में चिंतन ही हो, चिंता ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। अन्यथा चिंतन करते करते कन्या राशि के व्यक्ति गंभीर चिंता में पहुंच जाते हैं और 2-3 दिन तनाव में बने रहते हैं। आज इस बात का विशेष ध्यान रखें। थोड़ा सा योग प्राणायाम का सहारा लें। राजेश जी, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो विवाह उपरांत होती हैं, यानी शादी के बाद कई सी बीमारियां लग जाती हैं जिनकी वजह हमें पता नहीं चलती, और उसी के साथ साथ नज़र दोष से भी कुछ लोग पीड़ित होते हैं, जिससे कि उन्हें जीवन में कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बारे में कोई अचूक उपाय बताइए हमारे दर्शकों को। आपने विवाह के समय में देखा होगा कि जब विवाह करके बारात वापसी होती है, अर्थात जब दुल्हन को लेकर दूल्हा वापस जाता है, तब दुल्हन की मां नाना प्रकार के यंत्रों से उसकी नज़र उतारती है। जैसे ओखली से नज़र उतारी जाती है, सूपे से नज़र उतारी जाती है, राई से नज़र इसमें उतारी जाती है, और जो जैसा प्रचलन जहाँ होता है उसके अनुसार व्यक्ति नज़र उतारता है। इस नज़र उतारने में ही व्यक्ति का बहुत सारा भला भी होता है। तो ये एक ऐसा करते हैं जिसको करने से व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहता है। लेकिन आज चूँकि समय ऐसा है कि हम उन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, और यही कारण है कि विवाह के बाद कई लड़कियाँ या महिलाएं जिनके विवाह हो जाता है उनका स्वास्थ्य खराब रहना शुरू होता है। इनमें से कोई 1-2 उपाय कम होते हैं तो ये चीज़ें आ जाती हैं।
उन व्यक्तियों को स्वस्थ करने के लिए प्रदोष के व्रत को किया जाता है और भगवान शिव जी के मंदिर में आज अपने स्वास्थ्य के लिए महामृत्युंजय मंत्र को बोलते हुए देसी घी गाय का यदि बना हो तो बहुत अच्छा होता है, उसका दीपक लगाया जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है। आप जानना चाहेंगे अंतिम 6 राशियों के बारे में, यानी तुला से लेकर मीन राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन और क्या है वो उपाय जिससे वो शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। तुला राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा विपरीत दिन चल रहा है। अनावश्यक लोगों से बोलना भी ठीक नहीं और जहां विवाद हो रहा हो वहां रहना भी ठीक नहीं है। आज आप अकेले रहकर जो कार्य करेंगे वह सफल होगा, सामूहिक कार्य बिगड़ जाएगा। वृश्चिक राशि व्यक्ति का बहुत अच्छा दिन है, खुशखबरी मिलेगी और तनाव आज कम होगा। आज स्वैच्छिक कार्य बनने के योग बनते हैं। धनुराशि व्यक्तियों को अच्छी सफलता मिलेगी, आर्थिक पक्ष भी आपका मजबूत होगा। तो जिन लोगों से धन लेना है आज उनसे संपर्क करें, आपकी समस्या का निराकरण होगा। मकर राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। आज थोड़ा सा आलस का भी त्याग करें। काम को करने के लिए आप थोड़े से अपनी तरफ से भी लालायित हों, आपके काम भी बनेंगे, दिक्कत नहीं आएगी। तो यदि कहीं कोई परेशानी आ रही है, हनुमान जी के मंदिर में उसी समय में एक नारियल भेंट करें, आपका काम बन जाएगा। कुंभ राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आपको काम करना होगा। रुके धन की प्राप्ति होने से रुकी हुई योजनाएं भी चलना शुरू होंगी। तो आज का दिन कुछ मामले में खास है, घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर निकलें। मीन राशि वाले व्यक्तियों को आज वैभव दिखाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप शेखी बगाड़ते हैं, वैभव दिखाते हैं तो बहुत कुछ लंबे नुकसान के संकेत हैं। इसलिए जितना चुप रहकर शांत भाव से काम करेंगे उतने अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। राजेश जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमें दी खास जानकारियां, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया है आज के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।